देखिए थाईलैंड में अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची रह गई है, पहले बाकायदा बादशाह के पास पावर होती थी। अभी इस वक्त वजिया साहब इनके किंग हैं। सबसे अहम बात ये है कि 95% यहाँ बुद्धिस्ट हैं और 4.4% इस्लाम फॉलो करते हैं, बाकी 0.2% में क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और सिखिज्म आता है। यानी सेकंड जो मेजर पॉपुलेशन है अगर आप बोलो तो कौन सी होगी, इस्लाम है यहाँ पे। 1.3 पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट है। और देखो इसके नेबर में लाओस, कंपोचिया, म्यांमार सब आते हैं। पुराना नाम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, सियाम है इसका, ठीक है। और कैपिटल बैंकॉक है, ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग थाई है, ताहम चाइनीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। काफ़ी मिलती जुलती है थाई लैंग्वेज और चाइनीज़ लैंग्वेज भी आपस में। थाईलैंड और म्यांमार में पांडो मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा मशहूर होता है। एक चीज़ और जो पेपर में आती है, लैंड ऑफ एलिफेंट्स भी कहते हैं किसको, थाईलैंड को। और बादशाह कब ख़त्म हुई थी, 1932 में। देखो इनके एक जो किंग थे तो बहुत अरसे तक किंग रहे थे, अदुल भंबोपाल, वो तकरीबन 70 साल किंग रहे थे अपनी कंट्री के। फिर इसके बाद हम टोको की बात करते हैं, बेसिकली अफ्रीका की कंट्री है, फ्रांस के कब्जे में रही है, अभी भी फ्रेंच बोली जाती है। लोमे कैपिटल है। देखो लोमे ना बड़ा मशहूर है, जिस तरह दुबई में बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं ना, लोमे में बहुत सारे कन्वेंशन होते हैं। यूरोपीय यूनियन का भी जो कन्वेंशन हुआ था ना वो लोमे में हुआ था, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। एग्जाम में क्या सवाल आता है, वोडो जादू जो है वो कहाँ होता है, टोको में। और टोंगा फिर इसके बाद एक और है जिसमें 169 आइसलैंड है, 36 इसमें से आबाद है, ठीक है। इम्पोर्टेंट आइसलैंड में से तोंकातापू है, तुबो 4 किंग है यहाँ के। और जनाब इसके हवाले से बात ये है कि लैंग्वेजेस तोरखन और इंग्लिश, तो आइसलैंड की तादाद आ जाती है, ठीक है। पैसिफिक ओशन की कंट्रीज़ में से एक है। कितने आइसलैंड है, 169 टोंगा के। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, क्रिकेट वाले तो बहुत नाम सुनते हैं जनाब, पोर्ट ऑफ स्पेन, वेस्ट इंडीज़ के मुल्कों में से एक, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर्स, मतलब वेस्ट इंडीज़ में मुल्क तो बहुत है ना, कुछ मुल्क हैं जो बड़े मुल्क हुए हैं जिनकी आबादी 7 या 8 लाख है, वहाँ बड़े माने जाते हैं, वरना कुछ की तो हज़ारों में। तो हज़ारों से तो ज़ाहिर क्रिकेटर भी कम आते हैं, यहाँ से क्रिकेटर काफ़ी आए पोर्ट ऑफ स्पेन से। और अभी भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीन कंट्रीज़ में से शुमार होता है। फिर तुनीसिया। अब देखो कुछ रीजन्स हैं जिनको मकरब रीजन्स कहते हैं। मकरब रीजन्स उनको कहते हैं जहाँ अरब बर्बर रहते हो, यानी अरब और बर्बर मिक्स, ठीक है। और ज़्यादातर ये सहारा डेजर्ट पे है। तो तुनीसिया का कैपिटल भी तुनीसिया है, ठीक है जी। और अरबी भी बोली जाती है। या तुर्की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। देखो तुर्की का आज से हज़ारों साल पहले एनातोलिया नाम था, ठीक है। और यहाँ हेटीस रहते थे। हेटीस की और फिरौनों की एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, ठीक है, जिसमें दोनों ही तकरीबन ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ऐसी वॉर होती है ना कि डिसिसिव नहीं थी, दोनों की ताकत ख़त्म हो गई थी, हेटीस की भी और फिरौनों की भी। फिर तुर्की को एशिया माइनर कहा जाने लगा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कब्ज़े में आ गया था। उसके बाद मुसलमानों की एंट्री हुई थी सल्जूकियों के दौर में, लेकिन सही मायनों में जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये पूरे का पूरा एक ख़ास बात कि प्रोविंसेस बहुत हैं, 81 प्रोविंस हैं इनके। और ख़ान जो स्टील जहाज़ है वो तुर्की का ही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने तुर्की से स्टील जहाज़ों का सौदा कर लिया। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त J-35 भी खरीद रहा है चाइना से, तो इसका मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स पर बहुत पावर इस वक्त कर रहा है। और मतलब आप देखोगे बहुत हैवी बजट जो है ना पाकिस्तान जो खर्च कर रहा है वो इस वक्त एयरफोर्स पे कर रहा है। तुर्की को जो है डोर भी कहा जाता है बेसिकली एशिया और यूरोप का, क्योंकि सारी ट्रेड
जब तक सुइस कैनाल नहीं हुई थी यहीं से हुई थी। अभी भी अगर आपको ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करना है तो ज़ाहिर वो तुर्की के ज़रिए होता है। फिर तुर्कमानिस्तान आता है, ये भी बड़ा रिच है मिनरल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी यहाँ के सारे रूलर्स पैसे खा जाते हैं। टुवालू एक स्मॉल आइसलैंड है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, एलाइज आइसलैंड का पार्ट कहलाते हैं इसको, और ये बहुत करीब हैं। बेसिकली कुछ कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी आइसलैंड कंट्री जिनमें किरीबती भी है, उसके करीब है। तुवालू ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो जिस तरह से सी लेवल बढ़ रहा है ख्याल ये 50 साल में कंट्री दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगी। यूएसए इनका करीबी अलाई है हमेशा से, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा मेरे भाई पूरा टॉपिक।